साथ हम आपको वापस लेके जा रहे हैं उमरगांव में। वैसे हम उमरगांव के डिवोटीज की उम्र अभी हो गई है। वैष्णव के प्लेजर के लिए वापस थोड़ा बूस्ट लेके हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स बैठे हैं। वो इतने अच्छे काउंसलर्स हैं कि ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि ये शनिवार को काउंसिलिंग मीटिंग है और लोग आ जाते हैं बिकॉज उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन मैं वैसा काउंसलर नहीं हूँ। मुझे हर एक डिवोटी को कॉल करना पड़ता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है कि मीटिंग में आओ। तो लेट मी कॉल माय फर्स्ट डिवोटी। गोपाल स्वामी, अरे दंडवत प्रणाम है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम है। गोपाल स्वामी कल काउंसिलिंग मीटिंग है, आप आ रहे हैं? हरे कृष्णा। अरे अयो अयो प्रभु जी मैं वो कमिंग वाला हरे नहीं बोला प्रभु जी, मैं महामंत्र वाला हरे कृष्णा वो वाला हरे बोला प्रभु। गोपाल स्वामी महामंत्र में आरे है नहीं, महामंत्र में हारे है, हारे राधा रानी का नाम है। हारे बोलते तो कृष्ण आ रहे, खाली आरे बोलने से कृष्ण नहीं आते। काउंसिलिंग मीटिंग में आप आ रहे कि नहीं आ रहे? कल तो आ रहा मुश्किल है प्रभु जी। क्यों? कल क्या प्रॉब्लम है? कल प्रभु जी मेरे वाइफ का पुराना नाल है बर्थडे। अरे लेकिन लास्ट मीटिंग में भी तुम नहीं आए तो बोलते कि वाइफ का बर्थडे, प्रॉब्लम क्या है? प्रभु जी हम कितने बार बोले तुमको, हम साउथ इंडियन वेरी कल्चर्ड प्रभु जी। हम तिथि के हिसाब से बर्थडे करते हैं। हम लास्ट वीक तिथि के हिसाब से बर्थडे था प्रभु जी। तो हो गया ना बर्थडे फिर? इस बार आधार कार्ड वाला बर्थडे गवर्नमेंट वाला बर्थडे। लोग घर आते, केक लाते, केक कट करते, चेहरे को लगाते। प्रभु जी वाइफ के बर्थडे में शादी कट नहीं लेते प्रभु जी। साल में एक बार उसका केक नहीं कट करा तो मेरे गला कट। मतलब तुम्हारे वाइफ का बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट होता है? हाँ प्रभु जी, हम वो तिथि वाला बर्थडे में तिरुपति जाते हैं, हाँ, सैर मंडपाते हैं, हाँ, गोविंदा गोविंदा टेंपल जाते हैं प्रभु जी। हाँ, और ये आधार कार्ड बर्थडे में गोविंदा से गोविंदा। मतलब कल तुमको कोई फेंगशुई का कैलेंडर मिलेगा तो चाइनीज खाने के लिए तो तीसरी बार सेलिब्रेट करेगा। 100% करेगी प्रभु जी। क्यों बोलो? क्यों 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 पूछ? क्योंकि वाइफ का बर्थडे बनाया तो वाइफ खुश है। हाँ, वाइफ खुश तो घर में शांति। हाँ। घर में शांति तो चप्पा में क्रांति। चप्पा में क्रांति तो भक्ति। तो वाइफ का बर्थडे भक्ति है ना प्रभु जी। मुझे प्रवचन दे। काउंसलर कौन है? काउंसलर कौन है? आप प्रभु जी आप तो तुम कल मीटिंग में आ रहे कि नहीं बोल? मैंने साउथ इंडियन मेनू रखा, इडली सांभर डोसा रसम चटनी। आ रहे कि नहीं? अयो बोलने का मतलब ट्रैवल है बाबू जी। मैं इडली डोसा खाने के लिए तो गोल का वृंदावन छोड़ के इधर आया। इडली डोसा रखो तो हम रोज काउंसिलिंग मीटिंग आती प्रभु जी। रोज इडली डोसा रखने के लिए मेरा घर है, वो उड़पी रेस्टोरेंट है। आ जाओ कल अभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिवोटी नंबर 2। प्रभु जी का फोन। जेठा प्रभु। जेठा जेठा कल काउंसिलिंग मीटिंग है तुम्हारा? मीटिंग? अरे वो भी अचानक? अचानक
तो 14 दिन से रोज व्हाट्सएप पे तुमको मैसेज कर रहा हूँ, तुम बोल रहे हैं, अच्छा नहीं। अरे प्रभु जी, लास्ट मीटिंग में आपने क्या बोला था? क्या बोला था? मुझे याद नहीं रहता सब कुछ। अरे जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है। अरे जिसका मोबाइल होता है उसका कोई नहीं होता है। अरे उसका साधना भी नहीं होता है प्रभु। अरे फिर आपने बोला था कि अपने शास्त्रों में सब अलग अलग असुर है। अरिष्टासुर, धेनुकासुर। अरे प्रभु जी, ये मोबाइल भी एक असुर है। अरे आपने बोला ये फोनासुर है। अरे प्रभु, फिर आपने बोला था कि ये मोबाइल फोन एक जेल है, जेल। यहाँ पे आना आसान है पर यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। अरे इसकी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल। तो प्रभु जी, मैं तो ये जेल में क्यों जाऊं, इसलिए मैंने व्हाट्सएप भी देखना छोड़ दिया प्रभु। व्हाट्सएप देखना छोड़ दिया? इधर तो तुम्हारा लास्ट सीन सुबह 6 बजे दिखता है। अरे प्रभु जी, वो तो वाइफ का मैसेज तो देखना पड़ेगा। वाइफ का मैसेज है, तुम लोग एक ही घर में रहते हैं ना? अरे प्रभु जी, लास्ट मीटिंग में आपने क्या बोला अरे था? मुझे सब याद नहीं रहता क्या क्या बोला था। आपने बोला था कि वाइफ भी वैष्णव है। हाँ बोला, हाँ। ये पहली बार मेरे को मालूम पड़ा प्रभु। तो प्रभु जी, वाइफ से झगड़ा करेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा ना प्रभु। अरे इधर तो मुंह खोला कि झगड़ा चालू हो जाएगा। इसलिए अब प्रभु जी, अरे आपने ये भी बोला था, हस्बैंड इज क्यूट इफ ही इज म्यूट। मैं ऐसा कुछ बोला नहीं था। प्रभु जी, लास्ट मीटिंग में बोला था आपने। ठीक है, बोला रहेगा तो क्या क्या किया क्या इम्प्लीमेंट तुमने? अरे इसलिए प्रभु जी, हम लोग ने अभी व्हाट्सएप पे ही चैटिंग करना शुरू कर। पानी ला, खाना ला, सब व्हाट्सएप पे प्रभु जी। तो झगड़ा ही नहीं होता है प्रभु। और व्हाट्सएप पे झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे? अरे प्रभु जी, वो क्वेश्चन का डाउट था मेरे को। मैं बोला आपको मिलूंगा तो पूछूंगा कि अगर व्हाट्सएप पे झगड़ा हो गया तो प्रभु जी वो इमोजी भेज सकते, वो है गुस्से वाला इमोजी। उससे वैष्णव अपराध तो नहीं होगा प्रभु। अब मेरे को विराधा गोपीनाथ प्रभु को पूछना पड़ेगा इमोजी से वैष्णव अपराध होता है कि नहीं। मैं फोन करके तुमको काउंसिलिंग मीटिंग का जवाब देता हूँ, लेकिन तुम कल मीटिंग में आने के लिए वो बताओ। अरे प्रभु जी, वो मेरे वाइफ का बर्थडे है प्रभु। तुम्हारी वाइफ का भी बर्थडे? गोपाल स्वामी बोल रहा था उसकी वाइफ का भी बर्थडे। अरे तो प्रभु, गोपाल स्वामी की वाइफ और मेरी वाइफ जुड़वा बहन है। ये कब हुआ? अरे प्रभु यार, वो तो 30 साल पहले हॉस्पिटल में हो गए ना। हुआ तो जुड़वा बहन हो गई। लेकिन नहीं, वैसा नहीं, वो मुझे अभी कैसे पता चला? तुम गुजराती है, वो साउथ इंडियन है। अरे प्रभु जी, वो गोपाल स्वामी दिखने में सीधा साधा है, लेकिन लव मैरिज किया है। अने उस मेरी बेचारी साली बहुत परेशान है प्रभु। ने गोपाल स्वामी साउथ इंडियन मेनू के लिए बहुत परेशान करता है। मेरे को बता रहा था कि डोसे की जगह खा रहा हूँ थेपला, इडली की जगह खा रहा हूँ ठोकला, रसम की जगह बेचारा कढ़ी पी रहा है। और स्वीट में कुछ मिल रहा है क्या उसको? अरे प्रभु, स्वीट का जरूरत किधर है अलग से? थेपला को छोड़ा तो सब में स्वीट ही स्वीट है। मीठा मत बोल जेठा, मेरे को बता कि तू मीटिंग में आ रहा है। ना प्रभु जी, वो मेरा गोपाल स्वामी का फैमिली ने मेरा फैमिली होटल में जा रहे हैं प्रभु। अच्छा हुआ, तुम सोच रहे कि वाइफ वैष्णव है वगैरह, तुम्हारा कुछ फिलोसॉफी नहीं है। गोपाल स्वामी मेरे को बता रहा था कुछ, तुम्हारा ऐसा कुछ है? नहीं प्रभु जी, वो वाइफ का बर्थडे मनाना तो जरूरी है। गोपाल स्वामी मेरे को बोला था क्यों कि वाइफ का बर्थडे मनाएंगे तो घर में शांति, घर में शांति तो साधना में क्रांति, साधना में क्रांति तो भक्ति में भी प्रगति होगा, ऐसा बता। तुम लोग साथ में डायलॉग लिख के कॉपी कर, तुम लोग भी जुड़वा भाई है क्या? जुड़वा भाई नहीं प्रभु, साधु भाई है। मीटिंग में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो गोपाल स्वामी मीटिंग में आ रहे।
साउथ इंडियन मेनू है मीटिंग में। तो गोपाल स्वामी मीटिंग में आ रहे हैं। हाँ अरे यार ये गोपाल स्वामी भी कैसा आदमी है प्रभु, साउथ इंडियन मेनू देखा तो किधर भी जाएगा खाने को। ये तुम्हारा अलग प्लान था क्या कुछ? अरे हम लोग होटल में जाने वाले थे प्रभु, अरे उसका बिल भी वही भरने वाला था। अभी गोपाल स्वामी मीटिंग में आ रहे हैं, हाँ आ रहे मीटिंग में। तो मैं भी मीटिंग में आ जाता तो प्रभु खाली खोटा खर्चा क्यों करने का। बेटा लेकिन मुझे अगर पहले समझाता था कि तुम लोग रिश्तेदार में तुमको ग्रुप में ही नहीं लेते। रिश्तेदारों को मैं लेता ही नहीं, बिकॉज क्या होता है ना, किसी का शादी किसी का बर्थडे पूरा झुंड के झुंड में गायब होता है। नहीं चाहिए मेरे को रिश्तेदार है, लास्ट में नहीं है। जाओ अभी कल आ जाओ। आता हूँ प्रभु मीटिंग में आता हूँ। हाँ डिवोटी नंबर 3। देहाची तिजोरी देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा उघडदार देवा। अरे उघड छोड़ फोन उठा तू, हर बात में उघड। कौन बोलता है? कौन बोलते हैं? ये हमारा चिमन राव। कौन बोलता है? इसको मालूम है कि यमदूत भी इसको लेने को आएंगे, बोलेंगे कौन है तुम्हें? चैंटिंग कैसे करता है मालूम है? आले कुटना आले कुटना 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 आले यम 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 आले। अरे चिमन कौन बोलता है कि तुम्हारा काउंसिलर पढ़ रहा मैं? सॉरी हाँ प्रभु जी, घंटी बजी और फोन उठाया डायरेक्ट। कशी आठवण काढली? आठवण नहीं काढली, कल काउंसिल मीटिंग है, उसका आठवण दिलाने के लिए कॉल किया। येणारच, हाँ। लेकिन मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा है। श्री हरी जगत पिता दूर करी ती व्यथा, ऐक सत्यनारायणाची कथा, ऐक सत्यनारायणाची कथा। ऐकलं ना प्रभु, मैं पूजा सच में है, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्यनारायण का भक्त हूँ, असत्य कभी नहीं बोलूंगा। चिमन तो अभी नारायण की शपथ खा के सत्य बोल कि जो पूजा है तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर में? घर पे नहीं, सोसाइटी में है। तुम्हारी सोसाइटी में है या बाजू की सोसाइटी में? बाजू के प्रभु जी। तुमको उसका आमंत्रण भी नहीं है, निमंत्रण भी नहीं है, तुम उधर गए प्रसाद खाने को। हाँ? तुम मेरे को एक बात बताओ कि सत्यनारायण के प्रसाद के पीछे तुम इतना पागल क्या? लास्ट मीटिंग में तुम विराट को गए थे प्रसाद खाने को। ये तुम्हारा ऐसा चालू रहा ना तो मैं तुमको सत्यनारायण प्रभु के ग्रुप में ही ट्रांसफर कर। प्रभु म्हणजे डोंबिवली, डोंबल माझं। अरे सत्यनारायण प्रभु मतलब डोंबिवली नहीं, सत्यनारायण प्रभु मतलब डोंबिवली से सायन और सायन से बनवेली। सत्यनारायण प्रभु मतलब डोंबिवली से सायन, सायन से खाने, खाने से कल्याण, कल्याण। और कहीं पे भी मीटिंग, कहीं पे तुमको जाना पड़ेगा। नहीं हाँ प्रभु, मैं आपके यहाँ उमरगाव में आता हूँ। अगं ऐकलंस का, सत्यनारायण पूजेला जाशील तर माझ्यासाठी प्रसादाची प्लेट काढून ठेवशील हा। चिमन कितना खाएगा तू? इधर साउथ इंडियन खाएगा, घर पे जाके सत्यनारायण का प्रसाद खाएगा। अरे तेरा साइज कितना है, तू खाता कितना है? और मेरे को एक बात बता, तुम इतना पागल क्यों है वो प्रसाद के पीछे सत्यनारायण के? प्रभु जी, हाँ? आपने ही कहा था काउंसिल मीटिंग में सत्यनारायण की कथा। अरे मैं नहीं ऐसा प्रभु जी, आपने कहा था अजामिल मरते समय क्या बोला? क्या बोला? सत्यनारायण, बाबा तू प्रसाद खाने के लिए भागवतम का खिचड़ी मत बना। आज में मरते समय नारायण 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 ऐसे बोला, सत्यनारायण। प्रभु जी, आप क्या बोले थे?
कथा के बाद क्या? नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। तुम अगर कल की मीटिंग में नहीं आए ना, तुमको कार्तिक यात्रा आने को नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, मग कार्तिकेय भगवान नाराज होते कार्तिकेय भगवान नाराज होंगे, दामोदर भगवान नाराज होंगे, श्रीमती राधा रानी भी नाराज होगी तुम्हारे ऊपर। नहीं हाँ, मी येतो प्रभू, मी येतो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक तुमको मैं बात बताता हूँ, तुम हमको ना वैष्णवों को सारे देवी देवताओं का ना मान रखना चाहिए, कोई मंदिर दिखा नमस्कार करना चाहिए, लेकिन इन देवी देवताओं को, सत्यनारायण को, सबको खुश करने का सबसे आसान तरीका है नारायण का नाम लेना, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे थैंक यू चिमन। आ जाओ, मिलते हैं अपन कल। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। नंबर 4। गजोधर, गजोधर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत नहीं नहीं, वो प्रणाम। ठीक है गजोधर। गजोधर कल काउंसिलिंग मीटिंग है, आप आ रहे हैं ना? कल किसने देखा है प्रभु? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे क्या है मैं ना? तो ठीक हूँ, मेरा तबीयत हो रहा है। नहीं, क्या है, लोग कल 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 करते रहते हैं। इसीलिए इस युग को कल युग कहते हैं। और हम तो कहते हैं जो काल करे सो आज, जो आज करे सो आज। अरे पल में प्रलय हो जाएगा प्रभु, काउंसिलिंग मीटिंग कराने का। इतना क्यों डरा रहे तुम मेरे को? कल का कुछ आने को प्रॉब्लम है तुमको? कल नहीं, आज आ सकते हैं। कल क्या प्रॉब्लम है सबको? हमारे कॉलोनी में भंडारा है। तो भंडारे के पीछे काउंसिलिंग मीटिंग कैंसिल कर। तुम कल आओगे नहीं ना, तो तुम्हारा कार्तिक यात्रा से तुम्हारा नाम भी कैंसिल हो जाएगा। अरे नहीं 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 प्रभु जी, हाँ। ऐसा मत करना। क्यों? नहीं तो हमारा कार्तिक यात्रा का 6 दिन का भंडारा छूट जाएगा। तो तुमको कार्तिक यात्रा भंडारा दिखता है? तुमको क्या सब जगह भंडारा दिखता है क्या? अरे प्रभु, हमको संडे फिश भी भंडारा दिखता है। इस संडे फिश में जो जुलाई महीने में आता है, वो सबसे बड़ा भंडारा होता है। मेरे भोले भंडारी दास, उसको ब्रह्मोत्सव बोलते हैं। जी हम तिवारी, भंडारी नहीं। मेरे भोले तिवारी, तुमको लगी है भंडारे की बीमारी। अरे वो कार्तिक यात्रा भक्ति का भंडार है, सेवा का भंडार है, कथा का भंडार है। तुमको तो सब जगह भंडारी। कल आ रहे हैं कि नहीं आए? फाइनल बता। आ रहे हैं प्रभु जी, आ रहे हैं। और इसे भी काउंसिल मीटिंग भी तो एक भंडारा ही है। अब जो लास्ट जो आपके सामने आ रहा है ना, मेरा 5वां काउंसिलिंग, वो एक्चुअली सिंसियर है। उसकी सिंसियरिटी मतलब ऐसा आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। आप देखो कितना सिंसियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन अर्जुन अरे प्रभु, अर्जुन, मेरे पास समय बहुत कम है। अर्जुन
दुनिया में किसके पास समय है? सबके पास कम समय है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। आपको पता है प्रभु जी? सिंसियरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हाँ प्रभु जी, बोलो बोलो। आज कल काउंसिलिंग मीटिंग है, तुम आ रहे हो? अरे प्रभु जी 100% हम सब लोग आ रहे हैं प्रभु। सब लोग मतलब सब लोग। अरे सब लोग मतलब मैं आ रहा हूँ, मेरे माता पिता, फिर मेरे माता पिता के माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पत्नी के माता पिता, पत्नी के माता पिता के माता पिता, फिर पत्नी के चाचा के सास के बेटी के बहू का लड़का। हो गया? कल महासत्संग नहीं है। काउंसिलिंग मीटिंग है, काउंसिलिंग मीटिंग। अपना फिलोसॉफी तुमको मालूम है ना? अरे प्रभु जी, हाँ। ये सब लोग है ना मुंबई देखने के लिए आए थे। हाँ। मैंने बोला मुंबई में देखने के लिए गया है, अपना काउंसलर को देखो, एकदम फर्स्ट क्लास। प्रभु जी, मेरा बोलो बोलो बोलो। प्रभु जी, अपना फिलोसॉफी क्या बोलता है? क्या है? मैं भूल गया ये सब। प्रभु जी, आपने पिछले काउंसलिंग मीटिंग में बताया था। पिछले काउंसिलिंग मीटिंग का सब लोग रेफरेंस दे रहे हैं। प्लीज याद मत दिलाओ उसका। आपने बोला था भारत भूमिते मनुष्य जन्म होएले जार। और आगे? अरे करीब परोपकार प्रभु जी, हाँ। इसलिए सबको लेके आ रहा हूँ प्रभु। जो मेरा 1 BHK का छोटा भाड़े पे फ्लैट है, कैसे कटेंगे इतने सारे लोग? हाँ? अरे प्रभु जी, हाँ। एक आदमी का तो नाम बोलना भूल गया। कौन? अरे मेरी बेटी भी आ रही प्रभु। तुम्हारी बेटी का तो कल नीट का एग्जाम है ना? अरे प्रभु जी, सुबह जल्दी उसको एग्जाम को पहुंचाऊंगा, ठीक है? हाँ। और मैं सीधा मीटिंग में आ जाऊंगा और एक 5 मिनट तो 5 मिनट जल्दी निकल जाऊंगा, चलेगा प्रभु? 5 मिनट। क्यों क्या हो गया? अरे फिर प्रभु जी, उसको लेने को जाऊंगा टाइम पे तो उसको अच्छा लगेगा ना, और फिर उसको सीधा लेके मीटिंग में आ जाऊंगा। वापस? हाँ प्रभु जी। अर्जुन कितना सिंसियर है तू। प्रभु जी, आपने पिछले मीटिंग में क्या बोला था? आपने बोला था कि ये एग्जाम तो आते रहते, असली एग्जाम तो डेथ है। अरे अर्जुन कितना सीरियस है तू। प्रभु जी, मुझे सीरियस मत बोलो प्रभु, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, तू आईसीयू के बाहर रह के भी इतना कितना सीरियस है। आईसीयू के अंदर के लोग भी इतना सीरियस नहीं होते। प्रभु जी, आप मुझे सीरियसली एक बात बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। कल का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब वो कार्तिक यात्रा का लिस्ट फाइनल। अरे प्रभु जी, फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी बेटी को बोलता हूँ तू नीट अगले साल दे। कोई बाइक पे बर्थडे के लिए बेटी को कह रहा है कि भंडारे के पीछे निकल। तू बेटी का नीट का एग्जाम अगले साल देने को बोल रहा है। अर्जुन तेरे जैसे 4-5 लोग मिलेंगे ना, मैं ये सब जेटा फेंटा हेटा को सब हटा और अपन पूरे उमर गांव को डिवोटी बना देंगे। अरे प्रभु जी, आपके जैसा काउंसलर मिलेगा ना तो पूरा उमर गांव क्या पूरे दुनिया को आईसीयू में भेज देंगे मतलब वो सीरियस डिवोटी बनाएंगे प्रभु। तो प्रभु जी, अपना फिलोसॉफी क्या बोलता है? हाँ, क्या? अपना फिलोसॉफी क्या बोलता क्या है? क्या? चारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। हाँ। मतलब हर एक को उठाओ काउंसिलिंग मीटिंग में लेकर, हर एक को उठाओ काउंसिलिंग मीटिंग में तो मुझे एक बात बता, तुम आजकल चैतन्य चरितामृत सीसी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी, आपको कैसे पता चला? तूने स्मॉल बुक पढ़ा? नहीं प्रभु। तूने भगवत गीता पढ़ा? नहीं प्रभु। भागवतम पढ़ा? नहीं प्रभु जी। सीसी में क्यों जंप मारा? अरे आपने पिछली मीटिंग में क्या बोला था? टाइम बहुत कम है। पिछला मीटिंग सबसे बड़ा क्राइसिस हो गया। ऐसा नहीं करते गए। फिलोसॉफी समझो, चैतन्य महाप्रभु तो रास्ते पर जाके गाते थे, वो संकीर्तन था। वहां से महासत्संग में लेके जाओ, संडे फीस्ट में लेके जाओ, और जाने से पहले टेंपल में फोन करके बोलो कि तुम आ रहे हो, तो लोगों को समझे और 200 लोग आ रहे हैं। वही चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे श्रीवासांगर पढ़ा थे वो चैप्टर। हाँ, उधर खाली थोड़े ही लोग आते थे, बराबर कि नहीं? श्रीवासांगर, अभी तुमको सीसी के भाषा में समझाता हूँ। श्रीवासांगर मतलब काउंसिल मीटिंग। अभी समझा। अच्छा, इसलिए आपने बोला मदर इन लॉ को मत लेके आओ।
लोग आओ, बाकी लोगों को साइंटिस्ट को भेज देना। प्लीज आ जाओ। थैंक यू। तो ऐसे करके फाइनली हमारे उमर गांव के लोग काउंसिलिंग मीटिंग को आते हैं। ये मीटिंग भी एक बड़ा धमाल मीटिंग होता है। आप देखिए अभी क्या होता है। हरे कृष्णा। सब लोग आए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मीटिंग में सबका स्वागत है। आए आप लोग। मैं आपको सबको आप मीटिंग में आए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पैर पकड़ता हूँ। आप आए। आप हैं इसलिए मैं काउंसिलर हूँ। तो ऐसा मेरा कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग मीनिंग नहीं हुआ, लेकिन वो राधा गोपीनाथ प्रभु जी भी में जब ट्रेनिंग देते हैं ना काउंसिलर लोगों को, तो मैं खिड़की में से एक तरफ सब देख के जो मैं सीखा है, हाँ वैसा हाँ, तो वैसा मैं उस फॉर्मेट में कंडक्ट करूंगा अभी मीटिंग। हाँ, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामने साधना के बारे में। गोपाल स्वामी, आपकी साधना कैसी है? प्रभु जी मेरी साधना बहुत अच्छी है प्रभु जी। अरे प्रभु, उसकी वाइफ का नाम साधना है। गोपाल स्वामी ऐसे प्रभु जी, साधना गोपाल बालसुब्रमण्यम मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। तो मतलब इतने काउंसिलिंग मीटिंग में तुमको हर बार मैं साधना के बारे में पूछ रहा था, तुम वाइफ के बारे में बात कर रहे हो? अयो प्रभु जी मैंने कितनी बार बोली तुमको, हम साउथ इंडियन है, वेरी कल्चर्ड है। वन वाइफ वन लाइफ, वन लाइफ वन वाइफ। हाँ, तो और कौन सी साधना हमारी लाइफ में? और कौन सी साधना है हमारी लाइफ में? लेकिन मुझे याद है इसके पहले वाली मीटिंग में तुम बोल रहा कि साधना ठीक नहीं चल रही। बोला था उसी टाइम में क्या हुआ था, साधना किचन में गिर गई थी। उसका नींद नहीं था। तो मैंने बोला साधना ठीक से चल नहीं रही है। ठीक से चल रही है मतलब नींद छूट। ऐसे प्रभु जी और क्या? उसके पहले वाली मीटिंग में अर्जुन तुमको याद है, उसने बोला था साधना पूरी साधना पूरी। बोला था मुझे याद है। उस टाइम क्या होता, बहुत झगड़ा कर दी मेरे से वो, बहुत झगड़ा करके बहुत बैठ पिया फिर मेरे से। तो मैंने बोला साधना बहुत बुरी है। बोल अरे बाप रे, साधना को लेके चर्चा चालू किया। सिद्धांत सदाचार के बारे में क्या बोलूंगा मैं अभी? सिद्धांत सदाचार मुझे बहुत अच्छा मालूम है प्रभु जी। कैसे? मेरा पहला बेटा सिद्धांत है। बस इसके बाद हम मीटिंग में साधना के बारे में चर्चा करेंगे। आइयो प्रभु जी, मेरे साधना के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे? ये गोपाल स्वामी, प्रभु भक्ति वाली साधना के बारे में। ये भक्ति है। अरे तुम्हारी साधना अलग है और हमारी साधना अलग है भाई। पूरा हमारी इज्जत निकाल दिया। तो हमारा मीटिंग का मेन टॉपिक है कि हम इस साल कार्तिक यात्रा में अयोध्या जा रहे हैं। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये भाई
मंदिर कब का बन गया है? हमने कब बना? अरे जब तू भंडारे में खा रहा था। मतलब तुमको सही में पता नहीं कि मंदिर बन गया करके? माँ कसम प्रभु, आपने जब से बोला कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, टीवी मत देखो, तब से दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। कब बन गया मालूम ही नहीं चला। मुझे हाँ लेकिन मुझे एक बताओ, हाँ यात्रा की अनाउंसमेंट गौर पूर्णिमा में मार्च महीने में हुआ हाँ और आपको तो जनवरी में ही पता चल जाता यात्रा कहाँ जाएगी। ऐसा कैसे? क्या राज है प्रभु? वो क्या है मेरा नाम युवराज, मेरा नाम युवराज है। वो क्या है, जब लास्ट यात्रा अक्टूबर में हुआ था याद है? हाँ तो उसके बाद नवंबर महीने से जो यात्रा में ये लोग जो सेवा करते हैं ना, उनको मैं ट्रैक करता हूँ। कहाँ जाओ? इंटेलिजेंट। हाँ जैसे ये सब सेवा करने वाले लोग हैं ना, जैसे कि हमारे किचन के इंचार्ज गौरांग प्रभु किधर जी, और अपने सिक्योरिटी के 3 गौरव प्रभु। प्रभु अपने सत्यानंद प्रभु पंडाल पकड़ने के लिए वो किधर है? नरसिंह लीला प्रभु साउथ इंडियन आदमी का ही नाम लेके गया। कौन बोले तुम कीर्तन? नरसिंह लीला प्रभु। और प्रभु जी सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने ब्रजराज प्रिय प्रभु। अरे नहीं तो सन्नाटा हो जाएगा। प्रभु जी, लीलासु प्रभु अरे हमारे यहाँ पानी नहीं मिला। बस के रूट वाले नंद दुलाल प्रभु। अरे मैं सबको ट्रैक करता हूँ और अपना डेटाबेस मैनेज करने वाले अरे प्राण गोपीनाथ दामोदर चैतन्य और चैतन्य लीला अपना बेटा निकाल हाँ दे। देखा हाँ वो तो डेटा में अपन है कि नहीं है दूसरी बात है। तो इनको मैंने ट्रैक किया, नवंबर में ये लोग गए आए होते, दिसंबर में गए आए, तो मेरे को जनवरी में कंफर्म हो गया कि आप आए होते। है ना प्रभु जी? हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, हाँ। आप इन सबको पहचानते? हाँ मैं क्या पहचानता ही सबको। हाँ अरे वाह ना प्रभु जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है। बोलो ना बोलो। ते पंडाल के बाजू में एक एसी रूम करवा दो ना। हमारा भी थोड़ा सेटिंग कर दो ना। क्यों क्यों क्यों? क्या है, प्रसाद खाने के बाद जैसे ही राधा माधव शुरू हो, जैसे ही कीर्तन खत्म हो, सुबह सुबह प्रभु जी उठने का टेंशन ही नहीं, वो ब्रेकफास्ट का खुशबू मिलते ही आराम से जो तो चैंटिंग कब करोगे? चैंटिंग आपने चैंटिंग कहा है? एक मिनट फोन लगा। लगाओ ना प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ यात्रा कमेटी। हाँ मैं उमरगांव का काउंसिलर बोल रहा हूँ। उमरगांव आप लिस्ट में देखो ना नीचे। काउंसिलर के लिस्ट में देखो वाई नीचे वाई लास्ट में हम लोग सब। क्या अपना काउंसलर का नाम ही नहीं है? प्रभु जी वो डी में देखो ना, दास में। क्यों क्यों? हाँ अब तक थोड़ी हम दास है दास। डी में देखो। अरे वो छोड़ो प्रभु छोड़ो। सुना हमारे इधर एक काउंसिल है मेरा जेठालाल करके, उसको ना पंडाल के बाजू में रूम चाहिए। हाँ हाँ एसी ओके। हाँ प्रभु जी हो गया? वो ऐसे बोले कि उसको बोलो पंडाल में ही ले जाओ। तो पंडाल ऐसी है प्रभु? नहीं पंडाल से वो बोले पंडाल में ही दिन भर रहे, पंडाल में ही रात को सो। अरे प्रभु जी आप तो बोले आप इन लोग को पहचानते हैं। हाँ मैं बोला ना मैं इनको पहचान बोली, वो मेरे को पहचान। प्रभु 50% इंट्रोडक्शन है खाली। अरे मैं भी पहचानता हूँ गौरांग प्रभु को, अरे मैं भी पहचानता हूँ सत्यानंद प्रभु को, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो लोग मेरे को नहीं पहचानते। उन्होंने क्या बोला कि पंडाल के पास में रहने के लिए उमरगांव से होना जरूरी नहीं, उम्र ज्यादा होना जरूरी। यार पहली बार अफसोस हो रहा है कि अपना उम्र कम है। अरे अपना उम्र भी ज्यादा होता ना, मस्त एसी रूम मिलता था भाई। एसी रूम में रहने के लिए अयोध्या जाए।
क्या पंडाल के पास में रहने के लिए आयोजित हो जाए? और हम एसी रूम में पास में रहेंगे तो बुजुर्ग लोग कहाँ रहेंगे? वरिष्ठ वैष्णव कहाँ रहेंगे? जिनको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को घुटने का दर्द है, अरे उनको पास में रहने दो, तो उनको उधर भक्ति करना आसान हो जाएगा। तो पंडाल से दूर रहना भी एक सेवा है। आपने तो मेरा आंख ही खोल दिया एकदम। अरे हम लोग इस्कॉन में, लेकिन इस्कॉन आप में घुस गया है। क्या मूड है इनका यार। अरे प्रभु, अपने को एसी रूम नहीं मिला चलेगा प्रभु। मैं तो बोलता हूँ मैं अयोध्या में ही नहीं रहूंगा। अरे मेरा मतलब है मैं फैजाबाद में जाके रहूंगा प्रभु। हाँ, रोज अप डाउन करूंगा। अपने कारण क्या है, किसी को तकलीफ नहीं होगा। अरे प्रभु, एसी रूम नहीं मिला चलेगा, एसी भक्ति वेदांत स्वामी तो मिल गए। अरे प्रभु, जिधर भी रखेंगे उधर रह लेंगे प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हमारे गुजरात के एक संत तो ऑलरेडी बोल के गए, क्या बोल रहे हैं? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रहिए। प्रभु इधर भी रह लेंगे। तो यात्रा में हम सबको सेवा करना है। जीवन तुम क्या सेवा करोगे? प्रभु जी, मुझे वेजिटेबल कटिंग की सेवा देना। हाँ, अरे प्रभु जी, इसको बिल्कुल मत देना वेजिटेबल कटिंग की सेवा। क्यों, क्या? अरे हमने इनको देखा था अपने उमरगांव के किचन में, ककड़ी काटते वक्त ककड़ी खा रहे थे। क्वालिटी चेक कर रहा था सबरी की तरह। ए भाई, वो क्वालिटी चेक नहीं होता है। अरे 3 ककड़ी काटता है, 2 ककड़ी खाता है, ये क्वालिटी चेक नहीं है, तो क्वांटिटी पे हटेगा। अरे मंजे, तू सबरी के जैसा क्वालिटी चेक कर रहा है, अने ये खबरी के जैसा सब बात घुमा रहा है, अपना उमरगांव का इज्जत खराब कर रहा है। सॉरी हाँ प्रभु, नेचुरोपैथी पे था ना फाइबर, इसीलिए ककड़ी खा रहा था, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। अरे चिमन, तू कितना कैजुअली बात करता है रे शबरी के बारे में। अरे शबरी को हम जानते हैं कौन है। अरे शबरी के जैसा अगर हमारा भाव होता ना, तो पूरी यात्रा में ऐसी सेवा करेंगे, पूरे उमरगांव के काउंसलर फेमस हो जाएंगे। अरे थैंक यू। अरे प्रभु जी, वो शबरी जिसने अपने गुरु महाराज की हजारों साल तक सेवा की, उनके शिष्यों की सेवा, वो शबरी जो अपने गुरु महाराज जाने के बाद उस आश्रम में रही और आश्रम को साफ सुथरा रखा, वो शबरी। और वो शबरी जो हर दिन भगवान के लिए थोड़े थोड़े फल निकाल कर रखती थी, उनके लिए थाली बना के रखती थी। पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन विश्वास था हृदय में प्रभु जी भगवान आएंगे। और क्या भाव था उसका, क्या भाव था। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा झूल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। हाँ, समझा तुमको? गजोदर, तुम्हारा नाम मैंने क्राउड कंट्रोल में दिया। नहीं प्रभु जी, हम नहीं करेंगे। अरे माइंड कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, क्राउड कंट्रोल करो। क्राउड कंट्रोल का माइंड कंट्रोल से क्या संबंध? अरे एक बार माइंड कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये क्राउड कंट्रोल
हे प्रभु क्या है? कुछ नए भक्त आते हैं दंडवत देने लगते हैं और मना करते हैं कि प्रभु जी दंडवत मत दो, लाइन रुक रही है। तो कहते हैं कि हम 84 लाख योनि के बाद पहली बार यात्रा में आए हैं और आप हमको दंडवत करने से रोक रहे हो। अब देखा जाए तो वो सही, वो भी बराबर। लाइन रुक रही है वो भी बराबर, और हम बन गए सैंडविच सैंडविच पता चला प्रभु। मैं बहुत बार सैंडविच बन चुका और तो और प्रभु जी अपने वो कुछ गंजी प्रभु और गंजी माता जी रहते हैं। गंजी जी? अरे गंजी मतलब क्या? अरे वही जो यंग वाले वही जो हिंदी में बात करो ना तुम। क्या है कि जब देखो मोबाइल निकाल कर टीटी के साथ सेल्फी लेते हैं। मैं कहता हूँ सेल्फी रियलाइजेशन नहीं है और सेल्फी लेते हैं। कहते हैं अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो हम अगली यात्रा में नहीं आएंगे। बेचारे यंग लोग हैं, यात्रा में आ रहे हैं, इतनी अच्छी बड़ी बात है। हाँ, अब वो भी बराबर और ये भी बराबर, उनकी सेल्फी की वजह से लाइन। हाँ वो भी बराबर। अब हम बंद गए सैंडविच। और तो और प्रभु जी एक घटना घटी यात्रा में। भक्त लोग परिक्रमा कर रहे थे और एक भक्त धड़ाम से गिर गए बड़े पत्थर के सामने। अब पीछे भक्तों को लगा यहाँ कोई अद्भुत शिला है। 500 भक्त खड़े हो गए दंडवत देने के लिए। अब तुम कह रहे हैं भाई यहाँ कोई नहीं है उस शिला। कहते तुम्हारा स्क्रू है ढीला, क्योंकि धाम का हर पत्थर है अद्भुत शिला। देखा जाए वो भी बराबर, लाइन बढ़ जाएगी ये भी बराबर। अब हम बन गए सैंडविच। और प्रभु जी इतनी बार सैंडविच बने कि जब यात्रा के बाद उमर गांव जाते हैं 10 दिन तक सिर्फ सैंडविच ही खाते हैं। तुम्हारी भावना में समझ सकती। गजब है। तो भक्तों को कंट्रोल करेंगे तो सैंडविच ही बन जाएगा ना। भक्तों को कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल रोबोट को करते हैं। भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों को केयर करते हैं। तो ये सेवा है ना, वो क्राउड कंट्रोल सेवा नहीं, वो क्राउड केयर सेवा है। और इसके संस्थापक हैं हमारे हनुमान। जब राम सेतु से सब वानर जा रहे थे ना, तो हनुमान सबकी तरफ ध्यान देख रहे थे। कोई गिर रहा था तो उसको उठाते थे, किसी को गोदी में लेके चलते थे। तो हनुमान ही हमको सिखाते हैं क्राउड केयर कैसे करना है। और प्रभु जी जैसे हर राम मंदिर के सामने हनुमान होते हैं, इनको बोलो। हाँ सारे दर्शकों आप समझो सब आप ये बात। जैसे हर राम मंदिर के सामने हनुमान होते हैं, वैसे हर धाम में हमारा क्राउड कंट्रोल का वॉलंटियर होता है। और अगर आप हनुमान जी को नाराज करेंगे तो आपको राम की कृपा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आप धाम दर्शन वॉलंटियर को नाराज करोगे तो आपको धाम की कृपा नहीं मिलेगी। और जैसे ये आपका ध्यान रख रहा है, वैसे आप भी उसका ध्यान रखो, नहीं तो ये बेचारा सैंडविच बन जाएगा। और ये केवल आपका ध्यान नहीं रख रहा है, अरे ये तो आपका रखवाला है, ये आपकी रक्षण कर रहा है। सिक्योरिटी टीम का पार्ट है वो। सिक्योरिटी टीम का पार्ट है। तो हमारे तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में? राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख
जी पहले मैं सोच रहा था मैं खाली प्रसाद खाऊंगा, हाँ, फिर लेकिन बाद में सोचा प्रभु हाँ, मैं स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? मेरा प्रभु जी वैसे भी उमर गांव में अपना कुछ ज्यादा इज्जत नहीं है प्रभु, हाँ, वो तो मालूम है मुझे। लेकिन हाँ, ठीक है, ठीक है, बोला। हाँ, encourage करो। करो, सेवा, सेवा। मेरा प्रभु जी हाँ। यात्रा में मैंने देखा है हाँ, जो कड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना हाँ। वो लोग का ज्यादा इज्जत नहीं है, लेकिन जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना उसके सामने 10,000 लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु जी थोड़ा स्वीट डालो ना। तो प्रभु जी मेरे को भी अच्छा लगेगा ना, अपने को इज्जत मिलेगा प्रभु, अरे मैं स्वीट डालूंगा उनको प्रभु, तो मेरे को भी लगेगा कुछ सेवा किया मैंने। लेकिन तू मतलब मान सम्मान के लिए तुम ये स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा कर रहे हो? हाँ? अरे अपना फिलोसॉफी क्या है जेठा? त्रिणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, फिलोसॉफी क्या है अपना? तू क्या कर रहा है? अरे प्रभु वो तो उमर गांव में 360 दिन त्रिनादपि सुनीचेना हो रहा है ना, अरे ऑफिस में तरोरी व सहिष्णु ना, अरे घर पे जाके अम्मानी ना मान देना। अरे इधर थोड़ा स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो वैष्णव सेवा होएगा, फिर मेरा कीर्तनीय सदाहरि होएगा ना प्रभु। जेठा तुम सही बोला, तुम क्यों स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते? अरे प्रभु जी स्वीट खा नहीं सकता हूँ तो बांट तो सकता हूँ ना। खा नहीं सकते? क्या तपस्या करने लगा तुम? अरे नहीं प्रभु, क्या हो गया ना प्रभु जी, ये साल में अधिक मास आया हाँ, तो अधिक मास हो गया इधर, तो सोच रहा हूँ कार्तिक मास में कम करूँ थोड़ा। सच बोल, क्या मतलब मुझे अभी एक पता चला कि इसको ना स्वीट में बहुत इंटरेस्ट है जेठा को, इन जनरल खा नहीं सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जेठा सबसे स्वीट चीज इस दुनिया में क्या है मालूम है? वो है श्री प्रभु श्री नाम, प्रभु हरि का नाम, प्रभु श्री राम का नाम। और वो केवल स्वीट ही नहीं, सबसे मंगल भी है। मंगल भवन गोपाल स्वामी का तो है क्या प्रभु जी? मेरे को लगा उसको निकाल दिया आपने। नहीं, तो गोपाल स्वामी तुम कैसे बात करो? प्रभु जी मैं किड झोन करेन प्रभु जी। किड झोन म्हणजे काय? पार्किंग झोन सुना है, ग्रीन झोन, इकोनॉमिक झोन भी सुना है, किड झोन पाळणा घर आहे का? आप एक डेमोन्स्ट्रेशन दो प्रभु जी ने बोलते मैं तुमको दिखाता हूँ बच्चों में कितना बच्चे इसको माइक में बच्चे पास में पकड़ो। बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? संबित। संबित तुम बताओ कि तुम कार्तिक यात्रा है? हाँ, बहुत बार है। तुमको कार्तिक यात्रा में 3 चीज जो सबसे अच्छी लगती है वो बताओ। नंबर 1 किड जोन, नंबर 2 किड जोन, नंबर 3 किड जोन। नहीं देखो, किड जोन के अलावा भी बहुत कुछ होता है ना यात्रा में, हाँ, जैसे कि प्रसाद वगैरह। अब बताओ सीक्वेंस में। हाँ, नंबर 1 किड जोन, नंबर 2 प्रसाद, और नंबर 3 किड जोन का प्रसाद। ये लड़का बहुत तेज है, इसके पिता कौन है? हाँ, भंडारा में हमारा का मॉनिटर लग रहा है। बच्चे को परेशान मत करो तुम, हाँ? बच्चे को परेशान नहीं करने का, अपना फिलोसॉफी जो है बच्चे को परेशान करो। पूछ रहे थे समझा क्या तुम्हें? यहाँ बच्चे खाते भी और उनको खिलाते भी। अरे प्रभु, तो मतलब बच्चे खेलेंगे और खाएंगे? किड जोन में भंडारा? तो पंडाल में कथा सुनेंगे, तो ये राम कथा नहीं सुनेंगे बच्चे?
गजोदरा तुमको मालूम नहीं आज धाम में ये बच्चे खेलेंगे तो कल भगवत गीता बोलेंगे और फिर रामायण बोलेंगे। तुम्हें बोलो रामायण किस में गाया था जी? अरिजीत सिंह की थोड़ी ने गाया था। जो छोटे छोटे बच्चे अयोध्या में जाके गाए थे ना अच्छे से। कैसे गाया था? लो और कुछ अब कथा सुनाते राम सकल गुण गावे। अब कथा सुनाते राम सकल गुण गावे। रामायण है कथा श्री राम की। रामायण है कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे अयोध्या कौन गए? तुम बताओ तुम कैसे रखो? प्रभु जी मैं ना प्लेट वॉशिंग की सेवा करूँगा। प्लेट वॉशिंग? मैं तो घर पे भी प्लेट नहीं धोता। प्लेट वॉशिंग छोड़िए, बॉडी वॉशिंग का भी टेंशन है। काकस दान करता हूँ दिन में 3 बार। अरे प्रभु जी ये बताओ पेट वॉशिंग कैसे होगा? अरे यार ये अभी तक प्रसाद चालू नहीं, उसका पेट वॉशिंग तो कहने में लेके आएंगे। कम कर, तुम बोलो क्यों करना है पेट वॉशिंग? प्रभु जी एक बार मैं काम के लिए लंदन गया था और वहाँ पे जन्माष्टमी के दिन पर भगवान को पालकी में लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में लेके जा रहे थे। और जब वो प्लेट वॉशिंग के डिपार्टमेंट में लेके गए तो भगवान सामने खड़े हैं। प्लेट वॉशिंग वॉलंटियर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी क्या प्रार्थना की? क्या प्रभु जी वो प्लेट वॉशिंग वॉलंटियर बोला, हे गोकुलानंद, let me do the service of plate washing birth after birth after birth. अरे आप प्रभु जी अपना मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर प्लेट वॉशिंग धोएगा तो लोग क्या बोलेंगे? अरे वो मल्टीनेशनल है तो क्या हमारा सोसाइटी इंटरनेशनल है? या प्रभु जी इसका मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर इंटरनेशनल सोसाइटी में आके प्लेट वॉशिंग करेगा? नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे? चंदू 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 अपना चंदू है ना प्रभु, उसको बोलेंगे उसका यात्रा मैंने स्पॉन्सर किया है। अरे धो लेगा ना वो प्लेट प्रभु। अरे चंदू पहली बार यात्रा में आ रहे हैं प्रभु जी, उसको धाम का आनंद लेने दो, है ना, उसको भक्तों के साथ मिलने दो, धाम दर्शन के लिए जाने दो, लेक्चर सुनने दो। अरे पहली बार यात्रा में उसको बर्तन धुलवाओगे आप प्रभु जी? अरे 84 लाख योनियों में जाने के बाद ऐसी सेवा करने को मिलती है प्रभु जी। ये सेवा हम ही करेंगे। तुम भंडारे में जाते हो, तुम्हारा क्या रहता है मूड उधर? अरे प्रभु जी अगर आप 12 से 3 प्लेट धोएंगे तो आपको टेंशन नहीं आता कि प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम पंडाल में जाते हैं तो पहले प्रसाद पर अटैक कर लेते हैं और उसके बाद सेवा करते हैं। तो आपको टेंशन नहीं चाहिए। तुमको टेंशन? मैं पर एक प्रश्न विचारूं। 16 माला जप हाँ। के बजाय 16 प्लेट वॉश किया तो चलेगा क्या? तुमको धोऊंगा मैं अभी। प्लेट रखो बाजू में। सेम इफेक्ट आता है, सेम इफेक्ट आता है। सब ठीक है कि प्लेट धोने से भी हृदय साफ होता है, इसका मतलब 16 प्लेट नहीं 16 माला करते हैं हम इसलिए कि हमको प्लेट धोने की सेवा मिले। अभी अब लोगों रही बात, हमको प्रसाद की चिंता है कि नहीं? अरे प्रभु जी मैं रघुनाथ जी के भक्तों के प्रसाद की सेवा करूंगा, मैं रघुनाथ जी के भक्तों के प्लेट की सेवा करूंगा, तो मेरे प्रसाद की चिंता मैं क्यों करूं? मेरे प्रसाद की चिंता तो रघुनाथ जी करेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता? हमें रख दिया जब मात्र को किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता? तो हो गया सबका सेवा अलग में। प्रभु जी खाली एक
एक आदमी रह गया वो प्रभु मतलब आपका क्या सेवा? मैं वो कोऑर्डिनेशन का सेवा करूंगा। कोऑर्डिनेशन मतलब वो कैसा ऑर्केस्ट्रा में कैसे गाते रहते हैं वो बजाता कुछ नहीं है लेकिन कल्पस करता है। वैसे तो पहुंचा कि नहीं क्राउड केयर में, तू स्वीट के काउंटर पे खड़ा है कि नहीं, ये वॉशिंग प्लेट वॉशिंग को गया है क्या, ये सब्जी खा तो नहीं रहा है क्या, किड्स वो मैं करूंगा। तो मतलब प्रभु आप खाली डांडिया ही खेल रहे हैं। इसमें सेवा किधर है? देखो देखो यही चीज मेरे को आपको सबको बताने का था कि यही चीज आपको बोलना था कि हम अगर कोई सेवा नहीं करता है ना तो उसको निचली नजर से नहीं देखना है। देखो हमारा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या लिखा है, ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट सेंटर है हॉस्पिटल का। वो पेशेंट है, इसके लिए डॉक्टर है, इसके लिए नर्स है, इसके लिए आया भैया मामा है। वैसे तो वैष्णव है ना, ये हमारा यात्रा का फोकस है। तो वैष्णव है, इसके लिए तुम प्लेट धो सकता है, तुम सब्जी काट सकता है। और ऐसे बिल्कुल नहीं समझना कि जो कुछ नहीं कर रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा है तो उसको निचली नजर से हमको देखना है। जो पंडाल में टाइम पे आ रहा है, जो बस में टाइम पे आ रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। जो ध्यान पूर्वक कथा कर सुन रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। और जो कीर्तन में नाच रहा है, वो